Hello everyone, CA Nilesh Tonwal is here. So I am back with another video which is defective return. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं आपकी भी रिटर्न डिफेक्टिव तो नहीं हो गई है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होती है डिफेक्टिव रिटर्न, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है, रीजंस क्या है डिफेक्टिव होने के, और इस डिफेक्टिव रिटर्न को अपन लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब आपने अपने ITR फाइल करते टाइम उसमें कोई डिफेक्ट करा है। अब रिटर्न तो डिफेक्टिव हो गई है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका जो भी मेल ID रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स पोर्टल पे या फिर जो फ़ोन नंबर है उस पर एक अलर्ट सेंड करते हैं वो। तो उस अलर्ट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करोगे तो वहाँ व्यू फाइल रिटर्न का ऑप्शन आएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई। अब रिटर्न तो डिफेक्टिव हो गई है, बट किस रीज़न से डिफेक्ट हुई है ये हमको पता करना है। तो वहाँ आप पेंडिंग एक्शंस में जाओगे तो ई प्रोसीडिंग्स की टैब दिखेगी। अब ई प्रोसीडिंग्स में जाओगे तो वहाँ नोटिस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सबमिट रेस्पॉन्स का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो सबमिट रेस्पॉन्स में तो वहाँ रीज़न ऑफ डिफेक्ट भी दिखेगा और नीचे अग्री एंड डिसअग्री करने का भी ऑप्शन दिखेगा। आप उस रीज़न को पढ़ के आप पता लगा सकते हो कि आपकी रिटर्न क्यों डिफेक्टिव हुई। तो मैं कुछ रीजंस ऑफ डिफेक्ट यहाँ डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे आपको ITR 2 फॉर्म फाइल करना था बट आपने ITR 1 फॉर्म फाइल करा है। सेकेंड इज़ कि 26 ईयर्स में जो भी इनकम अपना दिख रहा है वो आपने कम्प्लीटली अपना रिटर्न में नहीं दिखाया। आपने रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करा है या फिर रॉन्ग हेड में अपना इनकम दिखाया गया है। आपने AIS TIS में जो भी इंफॉर्मेशन शो हो रही थी वो आपने कम्प्लीटली अपने रिटर्न में नहीं दिखाया। जैसे कि क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन्स आपने करे बट आपने अपने ITR फॉर्म में वो चीज़ नहीं दिखाया। आपने रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम करा है और आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो बट स्टिल आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल किया है। अब नेक्स्ट आता है कि इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी रीज़न ऑफ डिफेक्ट लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी रीज़न ऑफ डिफेक्ट होता है वो करेक्ट ही होता है। तो वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अग्री और डिसअग्री। अगर आप उस रीज़न से डिसअग्री करते हैं तो सिंपली आपको डिसअग्री टैब पे क्लिक करना है और आपको रीज़न लिखना है कि आप उस रीज़न से क्यों डिसअग्री कर रहे हो। देन सबमिट पे क्लिक करना है तो आपका रेस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं अग्री वाले केस में क्या करना पड़ेगा। अगर आप उस डिफेक्ट से अग्री कर रहे हो तो आपको वहाँ XML या फिर JSON फाइल जनरेट करना पड़ेगा, वो भी ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू। तो उसके अंदर कुछ नहीं करना होता, जैसे अपन नॉर्मल ITR फाइल करते हैं वैसे ही करना होगा। आपको वहाँ रिटर्न का सेक्शन सेलेक्ट करना है, लाइक कि आप कौन से सेक्शन के अंदर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो डिफेक्टिव रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सेक्शन 139(9) का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन वहाँ आपको ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड डेट पूछेगा, तो वो आपको फिल करना है। इन साथ में जो भी नोटिस इशू है उसका डे नंबर भी आपको पूछेगा, तो आपको डे नंबर भी वहाँ डालने हैं। अब आपको जिस भी रीज़न से डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस इशू हुई है वो रीज़न को करेक्ट करके नीचे जनरेट जेसन का ऑप्शन आएगा और उसके थ्रू आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है। जेसन फाइल जनरेट करने के बाद आपको फिर से ई प्रोसीडिंग टैब में जाना है। वहाँ आपको अग्री पे सेलेक्ट करना है। देन आपको अपना ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। देन जो अभी आपने जो जेसन फाइल जनरेट करी थी उसको वहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है। सबमिट रेस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपके रिटर्न में जो भी डिफेक्ट था वो करेक्ट हो जाएगा। डिफेक्टिव रिटर्न को करेक्ट करने की कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है जो कि आपको उस नोटिस में ही मेंशन होती है। तो आपको विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर ही अपने रिटर्न को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको भी डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस इशू हुई है और टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं या फिर आप हमको इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।